ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं एक परेशानी और प्रॉब्लमेबल फैक्टर को। वर्तमान दिखाई नहीं दे रहा है। मंगल वर्तमान कर्क राशि में नीच गोचर कर रहा है। चंद दिनों में सिंह राशि में घुसेगा। केतु आज घुस जाएगा, 12 तारीख को प्रवेश करने वाला है। ट्रू नोड मिड नोड के अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे सिंह राशि में। प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे ज़्यादा शनि 7.5 पीरियड में लोगों को हर एक ट्रांजिट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जीवन में देखने में भी आता है। यानी सबसे ज़्यादा सिंसियर और सबसे ज़्यादा अगर किसी को सुरक्षित रहना है तो वो मेष राशि, मीन राशि और स्वाभाविक बात है कुंभ राशि को। और इस समय सिंह राशि और धनु वालों को, क्योंकि ढैया और 7.5 चले और कोई भी इस प्रकार का विस्फोटक योग बन जाए मंगल और केतु का, तो समझना चाहिए कि ये कोई ना कोई बवंडर लाइफ में लाने वाला है। और अगर मेष राशि का पंचम स्थान संतान, प्रेम, शिक्षा, पूर्वजन्म, स्पेकुलेशन, पंचम स्थान के ऊपर अगर मंगल केतु का विस्फोटक योग या आप समझ लो कि एक प्रकार का पिशाच योग भी बोलते हैं मंगल केतु, और दोनों का गुण धर्म सबब आसपास समान है। मंगल सर्वाधिक पाप ग्रह राहु के साथ सामने रहने के कारण वो राहुवत फल दे देता है, लेकिन कुजवत केतु कहा गया, शनिवत राहु कहा गया है। तो ये केतु राहु के दृष्टि में होगा। मंगल और केतु का जो दोनों का मिश्रण इसी घर में 2 दिन के बाद से केतु का आना और उसके बाद मंगल क्लोज टुवर्ड्स क्रॉस ट्रांजिट इन द 5th हाउस, पर्टिकुलरली फॉर एरिस साइन 5th हाउस, ये बहुत बड़ा परेशानी संतान को लेके मेष राशि वालों का ज़िंदगी में कुछ घटनाएं दिख रहा है। डरने का कोई विषय नहीं है, लेकिन सबके साथ भी नहीं होगा। सभी के साथ ऐसा दुर्घटना घटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन 7.5 के समय शनि बाबा जब भी कोई दंड देने आते हैं या जब भी किसी प्रकार का घटना अवघटना देखने के लिए लाइफ में आता है, तो कहीं ना कहीं से वहीं से आता है जहाँ पर कोई विस्फोटक या कोई इस प्रकार का कंजक्शन या ट्रांजिट घटने वाला है। तो इसलिए बहुत मेष राशि वालों को पंचम स्थान के कारण सावधान रहना चाहिए। हालांकि मीन राशि का छठा में हो रहा है तो उतना चिंता का विषय मीन राशि के लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन मेष राशि का पंचम में ये जरूर देखना चाहिए। ऐसे ही कुंभ राशि का अगर सप्तम स्थान में हो रहा है तो दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, पार्टनरशिप और यात्रा इत्यादि, ये दोनों चीज़। तो इसमें सबसे अगर दिखाई दिया जाए कि 7.5 के समय इस प्रकार का विस्फोटक योग आप देख लो। राहु और शनि एक घर में बैठ के तो इंडिया पाकिस्तान करा दिया। अब मंगल और केतु क्या कर रहे हैं आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। और इस समय अगर आप देखोगे मंगल केतु का युति, तो उससे पहले केतु तो क्या करेगा सिंह राशि में, मेष राशि का पंचम स्थान में ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूँ। लेकिन यहाँ केतु के लिए सुइटेबल हाउस ये होता नहीं है, राजा के घर में अति उग्र होता है। मंगल आके यहाँ पर बहुत डिसिप्लिन हो जाता है। मंगल को मेष राशि का मालिक कहा गया है, और जब यहाँ आता है तो राजा के घर में आर्मी जब जाता है, राष्ट्रपति भवन में जब आर्मी कमांडेंट जब जाते हैं, या एयरफोर्स नेवी या आर्मी का लोग बड़े बड़े ऑफिसर जब जाते हैं तो अपना पूरा बाअदब बढ़िया ड्रेस, बढ़िया शूज, एकदम नीट एंड क्लीन, पूरे रूल एंड रेगुलेशन एंड प्रोटोकॉल को लगाते हुए चलते हैं। तो मंगल तो यहाँ आके जब घुसेगा पंचम स्थान में मेष राशि का, मीन राशि का छठा स्थान में, कुंभ राशि का सप्तम स्थान में, तो बाअदब से जाएगा। लेकिन जाके घुस के देख रहा है कि वहाँ केतु जैसे सूर्य का सबसे शत्रुआत्मक प्लानेट बैठा हुआ है, तो दोनों का युति। तो इसमें 2 चीज़ होगा, एक तो पाकिस्तान का दिमाग बौखलाएगा और पगलाएगा। मेष राशि का पंचम स्थान में होना हृदय, तो हृदय में पीड़ा, हृदय जनित पीड़ा और रोग और परेशानी दे सकता है। केस, खटेडकार, अम्लपित, बदहजमी जैसे समस्या और लभरा लभरी, प्रेमा प्रेमी के साथ अहंकार, क्रोध, झगड़ा
विच्छेदात्मक परिस्थिति, धोखा धोखी, और अब तक जो ब्रेकआउट नहीं हुआ है वो सीवियर ब्रेकआउट जा सकता है। अभी तक अगर कोई रखेला रखेली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप रखे थे, तो कोई भी हो, तो वो इस समय एक तरफ रिटेलाइट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, या क्रोध करेंगे, या पगलाएंगे, या बदला लेंगे। उनके अंदर उग्रता बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, झोल झमेला झंझट झगड़ा करेंगे, या आपको भांडाफोड़ करेंगे, या तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, या आपको फिर से कोई एक न्यूज आएगा जो डीजी साहब के साथ हुआ था बेंगलोर में, उसको बीवी उसको मार मुर के सपेट कर दिया। तो ये पक्का लिख लो कि आने वाला समय में ऐसा एक बड़ा न्यूज आएगा आपके सामने कि कोई लवरी अपना लवरा को मार दिया। पक्का देख लो, आएगा ही आएगा। ये लंबा गोचर है, 45 to 90 डेज़ के अंदर ये आ सकता है। इस प्रकार का एक संभावना बन रहा है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है, मेष राशि वालों का संतान का घर है। तो इस समय अगर आपका कोई बच्चा बीमार चल रहा है, दुर्बल है, रोगाग्रस्त है, या हॉस्पिटलाइज्ड है, या किसी प्रकार का बच्चे फायर के साथ आपके घर में ऐसे फायर इत्यादि, अग्नि इत्यादि का ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, तो कोई भी इस प्रकार का आपके पास फायर एलिमेंट ओपन आउट कंडीशन पे है, नीचे गैस चूल्हा रख रहे हो, इलेक्ट्रिक स्विच पॉइंट बोर्ड आपका नीचे पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल फैक्टर से, या घर का ऊपर में आप ऊंचा रखे हो और उसमें आपका दीवार वगैरह ठीक से फेंसिंग नहीं है, या फिर ऐसा कोई भी गैस पाइपलाइन या इलेक्ट्रिक ओपन वायर वगैरह है, आर्थिंग वगैरह नहीं किए हो, तो ये आगजनी का बड़ा संभावना इस समय दिखाता है। और मेष राशि वालों को बोल दूं कि अपने संतान इत्यादि के लिए, नॉट ओनली मेष राशि, यहाँ पर ये जो तुला राशि का भी पंचम स्थान में ये घटना, पंचम स्थान में राहु और उसके ऊपर केतु मंगल का दृष्टि, दो प्लैनेट एक तरफ होने से दूसरा प्लैनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट डाल देते हैं। आप समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पकड़ लो, एक तरफ दो ग्रह बैठे हैं और एक तरफ एक ग्रह बैठा है, एक तरफ ज़्यादा पानी एक तरफ कम पानी है, तो उसका प्रेशर किधर जाएगा, ज़्यादा पानी से दूसरा लो एफर्ट पे जाएगा। तो तुला राशि का पंचम स्थान में हो रहा है, तो उसके ऊपर भी उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट आपको देखने के लिए आएगा। तो उनको थोड़ा सा इस समय ऐसे जितने सारे सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, आप सबको बहुत अच्छा से स्टडी कर लेना चाहिए। मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ जाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेने का काम अभी से वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको कोई ना कोई बैड न्यूज़ 7:30 के समय मिल सकता है। ये मतलब मेष राशि के लिए बात कर रहा हूँ और तुला राशि के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पंचम स्थान में शनि मंगल का युति का इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही अगर बात करते हैं मकर राशि का द्वितीय स्थान, धन वाणी परिवार, तो आपका परिवार में सबको ही उसके चपेट में आ सकते हैं, पूरा परिवार इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है। शनि मंगल का दृष्टि राहु के ऊपर, और ENT नाइज यूज थ्रोट का भी प्रॉब्लम आपके चेहरा में दिख सकता है, आंख में प्रॉब्लम हो सकता है, आंख में डस्ट गिर सकता है, कीड़े उड़े गिर सकते हैं। तो चश्मा वगैरह बढ़िया से पहन के गाड़ी चलाना चाहिए इस समय। दूसरा यह है कि जो मोबाइल वगैरह आप घर में रखे हो या इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह चला रहे हो, तो मेष राशि ही नहीं बाकी सारे राशियों को मैं कहूँगा कि इस समय आप देखना बड़े सारे विद इन दिस 45 to 50 डेज इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV, मोबाइल चार्जिंग जो भी करते हो, या किसी भी प्रकार का हीटर या जो भी काला काला चूल्हा आता है, वो सारे में कहीं ना कहीं ब्लास्ट, फायर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, बड़ा सा इलेक्ट्रिक हादसा हो सकता है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह अभी से रखना, प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरा, आपके घर में किसी भी प्रकार का फायर हो, चाहे वो ग्रॉस फायर हो, चाहे सब्टल फायर हो, चाहे इलेक्ट्रिक फायर हो, चाहे गैस फायर हो, चाहे और भी किसी प्रकार के शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक फायर के साथ घर का कोई चीज़ जैसे कपड़ा, कागज़, इस प्रकार का अननेसरी आइटम अगर घर में डाल डूल के रखे हो, आपका जो बड़े बड़े बक्सा वाला खटिया होता है, जो खटिया अंदर नीचे बक्सा रहता है और हम लोग बहुत सारा पुराना कपड़ा उसमें डाल के रखते हैं, वो बहुत बड़ा बम जैसे फायर काम करता है और वहाँ आग लग जाए तो अनकंट्रोल हो जाता है। तो 7:30 देखो, मेष को मीन और कुंभ वालों को कह देता हूँ कि इस समय 7:30 के टाइम में जब भी आपके कुंडली में शनि उग्र हो और यहाँ पर आकाश में भी शनि उग्रता अवस्था में चला जाता है, तो बहुत संभावना रहता है कि फायर 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 कोई मायका लाल नहीं रोक सकता है। अब देखो, पाकिस्तान के ऊपर भी 7:30 का इम्पैक्ट तभी हुआ जब उनका फायर लगा भयंकर। इजराइल के साथ भी देख लो, शनि कुपित कैसा है, इजराइल में फायर हो गया। और कैलिफोर्निया अमेरिका का लो देश क्या हुआ, फायर हो गया। मतलब समझ लेना कि आग लगा है, मतलब 7:30 में
अब फायर शनि का दृष्टि जहाँ पड़ा वहाँ आग लगेगा। किसी का लास्ट टाइम मकर राशि वालों का, कुंभ राशि के वालों, किसी का फ्रिज जल गया था, उसके ऊपर मैं वीडियो दिया था। ऐसे ही एक कंजक्शन था, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री का, फैक्ट्री इत्यादि का जो कंट्रोल पैनल है उसमें आग लग गया था। मैं उस समय दिया था मैं, तो वो इस समय जो लोग इस प्रकार का, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री या किसी भी प्रकार का बॉम्ब फैक्ट्री इत्यादि में काम कर रहे हो, या स्टोर हाउस ऑफ बॉम्ब्स एंड देश का जो भी इस प्रकार का है, तो बहुत सारा फायर होने का बड़ा संभावना यहाँ पर विस्फोटक योग इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व का ग्रह मंगल और उसी के तरह केतु जब एक जगह में आते हैं, तीन फायरी एनर्जी जब एक जगह में होता है, तो बहुत सारा आगजनी, पहाड़ पर्वत में आग लग जाना, जमीन इत्यादि में आग लग जाना, फसल का फसल आग लग जाना, गाड़ी इत्यादि ईवी इत्यादि में आग लग जाना, इस प्रकार का बड़े सारे योग आने वाला समय में आपको देखने में आ सकता है। अभी से सावधान होना चाहिए। ये मकर के लिए बोला। और कुंभ के लिए बिजनेस एंड वाइफ, बीवी को आग लगना, पत्नी इत्यादि को आग लगना, पार्टनरशिप को आग लगना, ऑफिस में आग लगना, कंप्यूटर लैपटॉप इत्यादि में आग लगना, इस प्रकार का परिस्थिति बिल्डअप, बहुत सारा आग ही आग आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस कंडीशन पे थोड़ा सा सावधान रहना। सिंह राशि वालों को बोल दूं, आपके घर में हो रहा है तो आपके ऊपर फायर का बहुत चांस है। इस समय कोई पूजा पाठ, दिया, दीप, धूप बत्ती वगैरह कर रहे हो तो बहुत सावधान के साथ करना चाहिए। और मेष राशि का पंचम स्थान, बच्चे भी अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपका घर में कोई बच्चा वगैरह है या शादी होकर कहीं चली गई है, उसको भी ये बता देना चाहिए कि इस समय, क्योंकि बाप के ऊपर 7.5 लगा है, तो बेटा बेटी के ऊपर इस प्रकार का संभावना बहुत ज़्यादा है। या किसी भी मंदिर वगैरह जाते हो और कहीं दिया बत्ती जला रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आप सही सेफ डिस्टेंस करके रहना चाहिए। यानी अग्नि, फायर, विस्फोट, बम या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, गैस टंकी, गैस चूल्हा, गैस पाइपलाइन, सावधान और सेफ्टी रहना आवश्यकता है। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे ही अगर बात करते हैं, मेष राशि का पंचम बोला, तुला राशि का पंचम संतान बोला, मकर राशि का द्वितीय परिवार बोला, और ये कन्या के लिए छठा में है, शत्रु इत्यादि जले के लिए, और कन्या राशि का द्वादश में है तो गुप्त शत्रु खत्म होंगे। तो कोई बुरा फल इसमें मैं उतना ज़्यादा होगा तो जरूर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा। कर्क राशि का धन वाणी परिवार के क्षेत्र में हो रहा है, तो धन वाणी जैसे एग्जैक्टली मकर राशि का, ऐसे ही कर्क राशि का अपना धन वाणी परिवार। और इसमें जिस कर्क राशि वालों का यहाँ पर कोई राहु, शनि, केतु या किसी प्रकार का बड़े प्लानेट बैठे हैं और उसके ऊपर केतु मंगल का युति होगा, तो अपने घर परिवार इत्यादि, या फार्म हाउस, या किसी भी प्रकार का स्टोर हाउस, या किसी प्रकार का दुकान, या किसी प्रकार का ऐसे बड़ा स्टोर, तो उसमें आग जाने का संभावना बहुत भयंकर रूप में दिख रहा है। और अगर आप सोचो कि मकर और कर्क हो और आपके ऐसा है, तो इसमें 99% चांसेस है। तो अभी से फायर सेफ्टी मेंटेन करके चलना चाहिए, इलेक्ट्रिक सर्किट मेंटेन करके चलना चाहिए। तो ये एक कंडीशन दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि का तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी के घर में, या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस है उसमें किसी प्रकार का फायर होना, या ऐसे सोचो उस समय जो इजराइल किया था, सबके पेजर बम फोड़ दिया था, तो ऐसे ही कुछ फूटने का भी संभावना भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे और किसी देश में हो, वो भी एक कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। वृषभ का छोटा भाई बहन, वृषभ राशि का चतुर्थ स्थान में होने जा रहा है, तो छोटा भाई भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन में होगा। और ये वृश्चिक राशि का चतुर्थ में हो रहा है राहु का और उसका दृष्टि, तो ये दोनों को अपना घर, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें सावधान रहना चाहिए। उड़ाएगा यहाँ से धुड़धाड़ करके, तो या फिर घर के ऊपर आग लगाने का चांस, या जमीन जायदाद को लेके कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, टेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई बढ़ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धनु के लिए भी वही तीसरा स्थान में हो रहा है, और धनु के लिए यहाँ पर नवम स्थान, पिता का स्वास्थ्य को लेके। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं एक प्रकार का मैं बेसिक बनाया, इसका अगला तो लंबा वीडियो आ रहा है, वहाँ पर जाने से क्या परिणाम देगा, मंगल का यहाँ पर परिणाम क्या है, यानी सिंह राशि में जब मंगल गोचर करेगा तो सिंहस्ते कुजो, तो क्या होगा, प्रणतानां हितकारी मैत्र स्वजनैश्च सत संयुतश्चंडः गोकुल बिनाद्रिचारी सिंहे भौमौ तरणी दृष्टे। ये सब अलग वीडियो में मैं लाऊंगा, यहाँ पर देंगे तो आप बौखलाओगे और क्या क्या बोल रहा है समझ में नहीं आएगा। तो उसमें क्या परिणाम होता है जब सिंह राशि में अगर मंगल जाता है, अग्निकारक तत्वों में, अग्निकारक प्लानेट जब उसमें गोचर करता है, तो मंगल का इस सिंह राशि में परिणाम जब आता है, तो
असह प्रचंड सुरः परस्व संतान सत्ग्रहणशीलः अटवी निवास गोकुल मांसारुचिः स्यन्त्यात् प्रथमदारः व्यालामृगोरग हन्तान पुत्रवान् धर्मफलहीनः भौमैहरौ सुसतः क्रियोद्यत्यास्यन् बप्लुष्माश्च। तो ये क्या कराता है यहाँ पर मंगल आने से, इसका मैं एक्सप्लेनेशन करके अगला वीडियो में लाऊंगा। वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। केवल ये जान लीजिए कि मंगल यहाँ पर अच्छा फल तो देता है, लेकिन केतु के साथ होने के कारण एक प्रकार का परेशानी बड़ा जोर से दे सकता है। पुत्रहीन, तो यहाँ पर देखो मंगल पंचम सिंह राशि में, मंगल का मेष राशि का पंचम में, तुला राशि का पंचम में, तो इन दोनों के लिए यहाँ पर एक डायलॉग लिखा जाता है, पुत्र डैश डैश डैश। बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, आप लोग समझ जाना जो बोलना चाहता हूँ। सबके लिए नहीं, 100 में से 2-3% जिसके कुंडली में वो घर पीड़ित है, तभी उनके साथ ऐसा कुछ दुर्घटनाएं का संभावना दिखाई दे रहा है। तो इनको सावधान से हैंडल करें। बीमार हैं तो उनको ठीक ठाक ट्रीटमेंट करवाएं, इसमें किसी भी प्रकार का ढीला नहीं छोड़वाएं, इस बात का एकदम ध्यान देना। और सबसे बड़ा पुत्रहीन फल धर्मफलहीन स्वकर्मनिरतः संतान आत्मा, चलो ये सब बड़ा नेगेटिव बात बताया गया है, उतना ही बता रहा हूँ। और इसमें फिर बाकी ग्रहों का दृष्टि, राहु का दृष्टि पड़ेगा इसमें। तो ये अच्छा, सबसे बड़ा जो चिंतनीय विषय क्या है ना, जब सिंह में चला जाएगा तो अष्टम दृष्टि में सीधा शनि को देखेगा, तो चोरी भी मात्रा बढ़ेगा। ये बात मैं बोलना भूल गया हूँ, चोरी बढ़ेंगे, चोरी, सीना चोरी और डकैती, झूठ एंड एक दूसरे को मारना, किलिंग जैसे एक्टिविटीज़ यहाँ पर और कुछ बढ़ने वाले रहेंगे। तो इसमें सावधान रहना चाहिए। शनि, और शनि यहाँ फ्यूज भी करेगा। ये फ्यूज क्या करेगा, पकड़ लो मकर राशि, तुला राशि और वृषभ राशि वाले जो आशा करके बैठे हैं कि 3, 6, 11 में बहुत अच्छा फल देगा, जब तक मंगल देख रहा है शनि डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब शनि अपना राइट रिजल्ट देने में कमी कर देता है, या नहीं देता है, या फिर अति उग्र हो जाता है। तो वो भी एक पॉइंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा, वो तो पूर्ण वेद होने से ही जाके ऐसा फल होता है। लेकिन दृष्टि के कारण अब मैं बहुत सारा कुंडली में देखा हूँ कि जिस लेवल पे आदमी को लेके जाना चाहिए, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि या शनि मंगल एक साथ बैठ जाने से वो वहाँ पर फेल्यूर होने लगता है, यानी उस प्रकार का रिजल्ट और दे नहीं पाता है। और ये मैं एक बार बड़ा मायूस होकर मेरा गुरुजी का घर गया था, तो बोला ऐसा ये कुंडली देखिए, इसको तो मुझे को कहीं से ना कहीं फंसने का योग दिख रहा है, जेल जाने का योग दिख रहा है, या कुछ बड़ा बुरा रिजल्ट देने का संभावना है, शनि महादशा का चल रहा है। तो फिर देखे, गुस्वाए मेरे को, बोले गधा ये सूत्र याद करके रखो, शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि और मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि समसामयिक हो जाए तो एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। ना ये अच्छा रिजल्ट होने देता है, ना ये मतलब इंडिया पाकिस्तान वाला घटना घट जाता है यहाँ पर, ना वो अपना दुर्बुद्धि से बाज आएगा, ना ये अपना काम करने देगा, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, शनि का दृष्टि मंगल के ऊपर नहीं पड़ रहा है, और मंगल बड़ा भयंकर कुपित और पीड़ित अवस्था में जा रहा है। मतलब एक डिस्ट्रक्शन जोन पे मंगल केतु का साथ युति बनाते जा रहा है। तो इसका रेमेडी क्या हो सकता है? इसका रेमेडी केवल एक ही है कि ये तो पहला तो जान लो कि आपके कुंडली का परिस्थिति, सबको खाली पीली रेमेडी नहीं करना चाहिए। पकड़ लो आपका कुंडली मजबूत है, संतान का घर मजबूत है, आपका लग्न मजबूत है, कुंडली स्ट्रांग है, फिर किसी को कुछ होने वाला नहीं है, वो चला अपना ट्रांजिट में, चलते चलते कितना सारा दुर्योग हो गया। अभी शनि राहु का हुआ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिसको हुआ है और जो लोग मेरे को कुंडली दिखाए हैं, मैं जानता हूँ, वो सब बात मैं प्रकट करूँगा तो बिना फालतू का आपको डरने लग जाएगा। तो वो बात बाद में धीरे धीरे बाद में प्रकट हो, बाद में बोलूँगा तो वो बात एकदम सिंपल ठंडा होकर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। और आप खुद देख रहे हो अभी क्या चल रहा है आकाश में, और इंडिया पाकिस्तान से लेके बाकी विस्फोटक योग बना के रखा है, तो आगे चल के वो और ज़्यादा विस्फोटक कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप करने के लिए जाएगा। तो इसलिए ये समय डरने वाला नहीं है, या सबके साथ ऐसा होगा ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि 100 में से 10 आदमी जिनका प्रॉब्लम है उनको पहले से बता दें और उनको पहले से अलॉट अवेयर
कर दें ताकि वो इस प्रकार के नेगेटिव कंडीशन से अवॉइड करें। अलर्ट, एवर एंड अवॉइड। फिलहाल सामूहिक ऐसे युति के लिए तो बहुत सारा टेक्निकल रेमेडी होता है, लेकिन उनके लिए वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जिनके कुंडली में अगर मंगल केतु का युति है। क्या क्या परिणाम देता है, अरे पहले से बहुत सारा वीडियो दिया हूँ, आगे इसका जब लंबा वीडियो में आऊँगा तो उस समय मैं बता दूंगा कि ये इसका होने से कुंडली में क्या इफेक्ट आता है। और जिसकी कुंडली में मंगल केतु का युति रहता है, अगर ऐसे लोगों को जो लोग फल दे रहे हैं, देखोगे आप विवश डर जाओगे। अगर पकड़ लो लग्न में हुआ है, या मेरे यहाँ पास में ऐसा एक मेरा गिनी पिग है, मतलब लेबोरेटरी मंकी है, जिसके कुंडली में प्रचंड रूप में 0-0 कॉन्सेट करके मंगल केतु का युति है। विश्वास करोगे नहीं, खाली पीली इसको पिशाच नहीं बोलते हैं, पिशाच बाधा योग नहीं बोलते हैं, विस्फोटक योग नहीं बोलते हैं। शायद ही दुनिया में कोई हॉस्पिटल होगा, एम्स से लेके अमृत तक, अपोलो से लेके कलिंगा तक, कहाँ नहीं गया। 2-2 महीना 4-4 महीना थेरेपी ले लिया, लेकिन आज के डेट में उसके बॉडी में एक स्किन नहीं है, उसका बॉडी कंप्लीटली अपर पार्ट ऑफ स्किन नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं ये योग रहने से, वो जिस घर में रहता है अगर उसका वास्तु में प्रॉब्लम है, पक्का रहता ही है। और वो उनको ऐसे घर मिलता है जहाँ पर कोई पहले से सुसाइड कर गया हो, उस घर में कोई ना कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा, पिशाच बाधा, खाली पीली पिशाच नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों का बड़ा सारा कमेंट आता है कि हम गुरुजी, कुछ लोगों को पता चलता है, किसी को नहीं चलता है। हम खड़े हैं, पीछे कोई खड़ा हुआ जैसा लगता है, सोए रहते हैं, कोई चादर टांग देता है, चलते रहते हैं, कोई हवा से आके थप्पड़ मार देता है, कहीं अंधेरे में जाते हैं तो हमको कोई ना कोई दिखता है। अब ये युति फिर से एक नया धंधा चालू करेगा। जितने सारे तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक हैं, झाड़ फूक, ओझा वाला, उनका धंधा फिर बढ़ाएगा। ये लिख लो, मेष राशि वाले इस समय इस कंडीशन के कारण बहुत सारे तांत्रिक, ओझा, तंत्र मंत्र, जंत्र के पीछे दौड़ना चालू करेंगे, जाएंगे मेष राशि वाले। कुछ हद तक मीन राशि वाले भी जाएंगे, कुछ हद तक कुंभ राशि वाले भी जाएंगे, कुछ हद तक सिंह राशि वाले भी जाएंगे। दोनों का चांसेस कम है, लेकिन दौड़ेंगे। ये योग लग गया है, और बहुत सारा पैसा पूजा पाठ करके झूठा ताबीज अबीज पहनना और पूजा पाठ करवाना, बलि उली देना, ये योग बताता है। और ऐसा योग जब होता है तो जो लोग तांत्रिक, ओझा, ज्योतिष, पामिस्ट्री इनके पास जाते हैं, अपने बीवियों को अकेले नहीं भेजना इस समय उन ज्योतिषों के पास, ओकल्ट साइंस के पास। ये लोग उनको ह्यूमिलेट भी कर सकते हैं ऐसे योग होने से। सबके साथ होगा ऐसा एकदम नहीं कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डरने का कोई विषय नहीं। 100 में से 90% नहीं होगा किसी के साथ, कुछ ऐसे ही पार हो जाएंगे, लेकिन 10% लोगों के साथ इस प्रकार के घटनाएं, अवघटनाएं, दुर्घटनाएं आपको देखने के लिए आ सकता है। जिन जिन पॉइंट को मैं जानता हूँ, मैं सारा नेगेटिव बोला, क्या पॉजिटिव कुछ नहीं होगा गुरुजी? हाँ, पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। हर एक चीज़ में नेगेटिव होता है जितना ज़्यादा, तो पॉजिटिव भी उतना ज़्यादा होता है। लेकिन उस पॉजिटिव का क्या पॉजिटिव कहना, जिस पॉजिटिव का मूल्य आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं। पॉजिटिव किसके लिए होगा? कन्या राशि का द्वादश में हो रहा है तो शत्रु इत्यादि गुप्त शत्रु मरेंगे जल जाल के, ये पॉजिटिव होगा। ये मीन राशि का 6ठा स्थान में हो रहा है तो जितने सारे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु इत्यादि मरेंगे, बिन पानी मांग के जल जाल के मरेंगे। न्यूज आएगा, देखना, या भाग जाएंगे, परिणाम प्रॉब्लम जानते हैं। ये पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे। पॉजिटिव ये होगा कि मकर राशि वालों को इस प्रकार का विस्फोटक अष्टम में होना, तो ये एक योग दिखा रहा है जहाँ पर भयंकर परिवर्तन हो सकता है मकर राशि के जिंदगी में, क्योंकि अष्टम स्थान में हो रहा है, ऑकल्ट में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में आ रहा है। और ऐसा विस्फोटक योग होने से समझ लो कि ब्लास्टिंग करके मकर राशि का जिंदगी में एक नया परिवर्तन का दौर ला के खड़ा कर देगा, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो किसके लिए? तो जिसका गुप्त संबंध होगा, गुप्त षड्यंत्र होगा, गुप्त रिलेशनशिप होगा, तो वो कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक कंडीशन, ससुर घर के साथ कोई ना कोई झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, ससुर घर और जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, सडन रहेगा, कहीं ना कहीं से गुप्त संपत्ति मिल जाएगा। बहुत सारे ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजिकल, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, ज्योतिष में काम कर रहे हैं, उनको नया ज्ञान, नया धन, नया बुद्धि, नया सूत्र मिल जाएगा। छोटा मोटा बात नहीं है, एक सूत्र हम लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को लाखों रुपया दे देता है। तो वो ये पॉजिटिव बोलेंगे, और क्या बोलेंगे पॉजिटिव। लेकिन ये पाकिस्तान को पगला बनाएगा, ये लिख लो। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि बंद हो जाए तो बंद हो जाए, और नहीं हुआ तो समझ लेना कि ऐसा घटना पाकिस्तान, भले युद्ध सिस्फायर हो भी जाए,
ऐसा ऐसा न्यूज आएगा जो कभी आपका कान सुन समझ नहीं सकता है। ऑलरेडी बलूचिस्तान तो लटका हुआ है एकदम बिड़ मार के। अब देखो आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।